क्या आपको पता है कि अगर आप ब्रोकली को एक खास चीज के साथ खाते हैं तो इससे कैंसर और डिमेंशिया जैसे गंभीर रोग हो सकते हैं। ब्रोकली को अक्सर टॉप 10 सुपरफूड्स में गिना जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसे किसी के भी साथ खा लिया जाए। ब्रोकली के भी कुछ ऐसे मेल होते हैं जो सेहत के लिए लाजवाब होते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हाँ, ब्रोकली जैसी फायदेमंद सब्जी भी अगर सही तरीके से ना खाई जाए तो इसका असर उल्टा भी हो सकता है। इसे अगर गलत चीजों के साथ मिलाकर खा लिया जाए तो फायदे की बजाय दिक्कत बढ़ सकती है। तो आपके लिए मैंने कुछ खास जानकारी तैयार की है शरारती डॉक्टर के चैनल पर। कैंसर और डिमेंशिया से बचाव में मदद करने के लिए मैं आपको बताने वाला हूँ ब्रोकली के साथ खाने की 3 सबसे खराब जोड़ियां और साथ ही 3 सबसे बेहतरीन जोड़ियां भी। तो बने रहिए ताकि आपकी ब्रोकली वाली रेसिपीज स्वाद में भी हों लाजवाब और सेहत के लिए भी बन जाएं एकदम धमाकेदार ताकत। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका अपना शरारती डॉक्टर। क्या अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है? तो झट से उस सब्सक्राइब बटन को दबाइए और लाइक भी कर दीजिए। अभी के अभी इस वीडियो को अपने चाहने वालों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि शरारती डॉक्टर की बात हर जगह गूंजे। मैं वादा करता हूं कि आपके लिए हमेशा सबसे बढ़िया सेहत से जुड़ी जानकारी ही लाता रहूंगा। आपने ये तो बार बार सुना ही होगा कि अच्छी सेहत के लिए सब्जियां खाना कितना जरूरी है ना? अगर आपको सेहत के लिए सबसे फायदेमंद एक ही सब्जी चुननी हो तो उसका नाम होगा क्रूसीफेरस सब्जियां। ये नाम लैटिन शब्द क्रूसीफर से आया है, जिसका मतलब होता है क्रॉस जैसी आकृति, क्योंकि इनके फूल की 4 पंखुड़ियां एक क्रॉस जैसी दिखती हैं। ये सुपरफूड्स भरपूर पोषक तत्वों से लबालब होती हैं और इनमें कैंसर रोधी जबरदस्त ताकत होती है। हमारी रोजमर्रा की थाली में ब्रोकली, पत्ता गोभी, केल, मूली, बोक चॉय और शलजम जैसी सब्जियां इसी परिवार से आती हैं। इन क्रूसीफेरस सब्जियों में एक खास तत्व पाया जाता है जिसे सल्फोरेफेन कहा जाता है, जो कैंसर से लड़ने में बेहद असरदार माना गया है। आज की हमारी हेल्थ हीरो सब्जी है ब्रोकली, जिसे कैंसर सेल्स को खत्म करने की ताकत के लिए जाना जाता है। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट ने तो ब्रोकली को सबसे अच्छा कैंसर रोधी एजेंट बताया है और जॉन्स हॉपकिंस स्कूल ऑफ मेडिसिन ने इसे एक तरह का रामबाण तक कहा है। लेकिन सुनिए जरा, क्या आपको पता है इतनी सेहतमंद ब्रोकली भी अगर गलत चीजों के साथ खा ली जाए तो नुकसान पहुंचा सकती है? तो चलिए अब जानते हैं ब्रोकली के साथ कैंसर और डिमेंशिया से बचाव के लिए 3 सबसे खराब जोड़ियां कौन सी हैं और साथ ही वो 3 बेस्ट मेल जो हमारी उम्र को सेहतमंद तरीके से बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। सबसे पहले ब्रोकली के साथ सबसे बुरा खाने का कॉम्बिनेशन है, चौंकिए मत, सिरका। क्या आप हैरान हो गए? कई लोग ब्रोकली को हल्का भाप में पकाकर या उबालकर उस पर सिरके वाला ड्रेसिंग डालते हैं और खाते हैं, लेकिन पता चला है कि ये कॉम्बिनेशन ब्रोकली के पोषक तत्वों के लिए नुकसानदायक होता है। ब्रोकली में चमत्कारी सल्फोरेफेन के साथ साथ जो कैंसर कोशिकाओं को खत्म करता है, ढेर सारे विटामिन और मिनरल्स भी होते हैं। क्या आपको पता है ब्रोकली में विटामिन सी की मात्रा नींबू से दोगुनी और आलू से 7 गुना ज्यादा होती है? सही सुना आपने। ब्रोकली विटामिन सी का बेहतरीन स्रोत है जो हमारे शरीर से हानिकारक फ्री रेडिकल्स को बाहर निकालता है, थकान से राहत दिलाता है, सर्दी जुकाम से बचाता है और त्वचा की सेहत के लिए भी कमाल का काम करता है। इसके अलावा ब्रोकली में बीटा कैरोटीन यानी विटामिन ए भी भरपूर होता है जो हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। खासकर अब जब मौसम बदल रहा है, सुबह शाम ठंडक है और दिन रात के तापमान में बहुत फर्क होता है। ऐसे समय में अपनी डाइट में ब्रोकली शामिल करना बहुत जरूरी है। लेकिन ध्यान दीजिए, दिक्कत यह है कि ये सारे शानदार विटामिन एसिडिक चीजों के लिए बहुत संवेदनशील होते हैं। तो अगर आप सेहत के लिए ब्रोकली खा रहे हैं लेकिन उस पर नींबू या सिरके जैसा खट्टा ड्रेसिंग डाल रहे हैं तो समझिए आपकी मेहनत बेकार जा रही है। तो अब सवाल है, ब्रोकली को किसके साथ खाना चाहिए? जवाब है सहीजन या सरसों के साथ। ब्रोकली के कैंसर रोधी तत्व सल्फोरेफेन को शरीर में असरदार बनाने के लिए एक एंजाइम की जरूरत होती है जिसे मायरोसिनेज कहा जाता है। ये एंजाइम तीखे सॉस जैसे कि सहीजन और सरसों में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ब्रोकली को सिरके या खट्टे ड्रेसिंग की बजाय सहीजन या सरसों जैसी तीखी चटनी में डुबाकर खाना ही सही तरीका है। इससे न केवल विटामिन सुरक्षित रहते हैं बल्कि एंटीऑक्सीडेंट का असर भी कई गुना बढ़ जाता है। तो सबसे पहली चीज जो मैं आपको ब्रोकली के साथ खाने की सलाह देता हूं वो है खट्टे फल जैसे संतरा, मौसम्बी या चकोतरा। जैसे जैसे मौसम ठंडा होने लगता है, सबसे पहले आपके मन में कौन सा फल आता है? बिना किसी शक के मीठा और हल्का खट्टा संतरा। विटामिन से भरा हुआ ये संतरा ब्रोकली के साथ एकदम परफेक्ट मेल है। पहले जिन विटामिन्स की मैंने बात की
उनके अलावा ब्रोकली में आयरन भी भरपूर होता है। ब्रोकली में आयरन की मात्रा बाकी सब्जियों से 2 गुना ज्यादा होती है और इसकी क्वालिटी इतनी बेहतरीन होती है कि ये शरीर में आसानी से अब्जॉर्ब हो जाती है। इसी वजह से ये मांसपेशियों के दर्द और ऐंठन से राहत देने, खून को साफ करने, नसों को मजबूत बनाने और एनीमिया से बचाने के लिए भी कमाल की होती है। लेकिन अब एक अहम बात, ब्रोकली में जो गजब का आयरन होता है उसकी अब्जॉर्प्शन डबल करने का एक खास तरीका है। जब आप ब्रोकली के साथ विटामिन सी से भरपूर चीजें खाते हैं जैसे संतरा और मौसम्बी, तो उस विटामिन सी की मदद से आयरन बहुत अच्छी तरह शरीर में समा जाता है और इसका असर एकदम धमाकेदार हो जाता है। साथ ही ब्रोकली में मौजूद विटामिन के कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन में मदद करता है, जिससे हड्डियों को कमजोर होने से बचाया जा सकता है। तो जब संतरे और मौसम्बी जैसे फल पोषक तत्वों से भरपूर हों तो इन्हें जरूर ब्रोकली के साथ मिलाकर खाइए और अपनी सेहत को दीजिए तगड़ी मजबूती। दूसरे नंबर पर ब्रोकली के साथ सबसे खराब कॉम्बिनेशन उन लोगों के लिए है जो हाई ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल की दवाएं ले रहे हैं, जैसे वारफरिन या फिर एस्पिरिन जैसी दवाइयां। आपको शायद पहले से ही पता हो कि ब्रोकली में पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट्स और अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है, जिससे ये हाई ब्लड प्रेशर को रोकने में बहुत फायदेमंद मानी जाती है। हाँ, लगातार ब्रोकली खाने से दिल और धमनियों में दबाव कम होता है और स्ट्रेस भी घटता है। ये बात साबित हो चुकी है, खासकर जैसे जैसे ठंड का मौसम पास आता है, जब नसें सिकुड़ने लगती हैं और अचानक बीमारियां बढ़ सकती हैं। ऐसे समय में ब्रोकली एक जरूरी चीज बन जाती है। लेकिन अब ध्यान से सुनिए, ब्रोकली में जो विटामिन के होता है वो वारफरिन जैसे ब्लड प्रेशर की दवाइयों के असर के उलट काम करता है। एस्पिरिन और ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल की दवाएं खून को पतला करती हैं ताकि अचानक बनने वाले ब्लड क्लॉट्स से बचा जा सके। वहीं ब्रोकली खून को जमाने में मदद करती है, जिससे नसों में चोट या घाव ठीक हो सके। इसीलिए ब्रोकली के सारे फायदों के बावजूद अगर आप ये दवाएं ले रहे हैं तो ब्रोकली उनका असर कम कर सकती है, इसलिए बहुत सावधानी जरूरी है। सलाह यह है कि दवा लेने के कम से कम 2 घंटे बाद ही ब्रोकली खाएं। और हाँ, एक छोटी सी बात और, अगर आप सोच रहे हैं कि ब्रोकली का जूस बनाकर पी लें तो ध्यान दीजिए, ज्यादा गाढ़ा जूस आपकी लिवर पर बोझ डाल सकता है, इसलिए बेहतर है कि आप ब्रोकली को पकाकर सीधे खाएं। तो अगली सबसे बेहतरीन चीज जो मैं आपको ब्रोकली के साथ खाने की सलाह देता हूं वो है प्याज। सबसे पहले बात करें तो ब्रोकली में सेलेनियम नाम का एक खास तत्व होता है जो शरीर में मौजूद हानिकारक फ्री रेडिकल्स को बेअसर करता है और कैंसर से लड़ने में जबरदस्त भूमिका निभाता है। असल में ये कोलन कैंसर, फेफड़ों के कैंसर, स्तन कैंसर और लिवर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से बचाव में बहुत मदद करता है। इसके अलावा इसमें फाइबर भी बहुत अधिक होता है जो आंतों में मौजूद हानिकारक तत्वों और कैंसर पैदा करने वाले कणों से चिपककर उन्हें शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। यानी जब आप ब्रोकली को अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो आप अपनी इम्यूनिटी को मजबूत बनाते हैं, जिससे सर्दी, खांसी जैसे आम रोगों से बचाव होता है और शरीर बीमारियों के खिलाफ मजबूती से खड़ा रहता है। और अब यहाँ से बात और भी कमाल की हो जाती है। अगर आप ब्रोकली को प्याज के साथ खाते हैं तो ये कॉम्बिनेशन एक चमत्कारी असर दिखाता है। प्याज में मौजूद क्वेरसेटिन नाम का तत्व ब्रोकली के फायदों को कई गुना बढ़ा देता है। क्वेरसेटिन नसों की दीवारों को नुकसान से बचाता है, शरीर में खराब एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और ब्लड प्रेशर घटाने में भी मदद करता है। ब्रोकली में प्याज मिलाने से इसकी रक्त संचार से जुड़ी सुरक्षा और ज्यादा मजबूत हो जाती है और प्याज की तेज गंध वाली गंधक युक्त चीजें जैसे एलिल सल्फाइड्स नसों को फैलाने में मदद करती हैं। इतना ही नहीं, जब ब्रोकली और प्याज को एक साथ खाया जाता है तो ये धमनी सख्त होने की समस्या और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की हालत में राहत देता है, शरीर में जमा चर्बी को तोड़ता है, जिससे वजन घटाने और डाइटिंग में भी जबरदस्त मदद मिलती है। और ये तरीका वाकई चमत्कारी है। आखिर में तीसरे नंबर पर वो लोग आते हैं जिनके लिए ब्रोकली सबसे अच्छा विकल्प नहीं हो सकता, और वो हैं डायबिटीज से जूझ रहे लोग या जिनको अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखना होता है। ब्रोकली का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ही कम होता है और ये ब्लड शुगर को घटाने में बेहद असरदार मानी जाती है, इसीलिए कई डायबिटीज के मरीज इसे खूब पसंद करते हैं। दरअसल डायबिटीज के मरीजों के जीन प्रोफाइल पर हुई एक रिसर्च के मुताबिक ब्रोकली में मौजूद सल्फोरेफेन ब्लड शुगर को घटाने में बहुत असरदार साबित हुआ है। लेकिन दिक्कत यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि कभी कभी इसका असर जरूरत से ज्यादा तेज हो सकता है। असल मरीजों के डाइट को देखकर ये पाया गया कि जब क्रूसीफेरस सब्जियां जैसे ब्रोकली को जरूरत से ज्यादा डाइट में शामिल किया गया तो लो ब्लड शुगर यानी हाइपोग्लाइसीमिया के कई केस सामने आए। कुछ लोग तो ब्रोकली या फूल गोभी को चावल की जगह खाना शुरू कर देते हैं ताकि वजन घटे या शुगर कंट्रोल में रहे। लेकिन याद रखिए,
चाहे कोई चीज कितनी भी फायदेमंद क्यों ना हो, अगर हद से ज्यादा खाई जाए तो नुकसान भी हो सकता है। यानी यहाँ भी जरूरी है संतुलन। अब एक जरूरी टिप, कुछ लोग ब्रोकली को इतना ज्यादा पका देते हैं कि उसके सारे विटामिन और सल्फोराफेन ही उड़ जाते हैं। पकाने के तरीकों में भाप में पकाना या माइक्रोवेव में पकाना उबालने की तुलना में ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि इससे इसके पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं। तो ये बात आपको जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। आखिर में ब्रोकली के साथ खाने के लिए सबसे बेहतरीन चीज है टमाटर। आपको पहले से ही पता होगा कि टमाटर सेहत के लिए कितने फायदेमंद होते हैं। ब्रोकली के साथ साथ टमाटर को भी टॉप 10 सुपरफूड्स में गिना जाता है। जब आप इन दोनों को एक साथ खाते हैं तो ये एक चमत्कारी एंटी कैंसर जोड़ी बन जाती है। असल में टमाटर में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट लाइकोपीन ब्रोकली के साथ मिलकर खाने पर शरीर में कहीं ज्यादा अच्छे से अब्सॉर्ब होता है। रिसर्च में ये पाया गया है कि ये सबनेशन कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने में जबरदस्त असर दिखाता है, खासतौर पर प्रोस्टेट कैंसर जैसी गंभीर स्थितियों में। और एक खास बात, ब्रोकली में जो विटामिन यू होता है वो फूलों के मुकाबले डंठलों यानी तने में कहीं ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। और जब आप टमाटर और ब्रोकली को हल्के तेल में भूनते हैं तो इनके पोषक तत्वों का अब्जॉर्प्शन और भी ज्यादा तेजी से होता है। तो ये बात जरूर याद रखिए। अब तक हमने ब्रोकली के साथ खाने के 3 सबसे खराब और 3 सबसे अच्छे कॉम्बिनेशंस पर नजर डाली है। चलिए अब एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। सिरके वाले सॉस की जगह ब्रोकली को सरसों या सहीजन के साथ खाइए ताकि इसके एंटी कैंसर गुणों का पूरा फायदा मिल सके। साथ ही ब्रोकली जो कि विटामिन से भरपूर होती है, संतरे के साथ मिलकर एक दमदार मेल बनाती है। अगर आप वारफरिन जैसी खून पतला करने वाली दवाइयां लेते हैं तो दवा लेने के करीब 2 घंटे बाद ब्रोकली खाना ज्यादा सुरक्षित रहता है। इसके अलावा प्याज के साथ ब्रोकली खाना दिल की बीमारियों से बचाव में बहुत मदद करता है। और जो लोग ब्लड शुगर कंट्रोल करना चाहते हैं उन्हें याद रखना चाहिए कि ब्रोकली की मात्रा संतुलित होनी चाहिए, ज्यादा नहीं, बस सही मात्रा में। टमाटर के साथ ब्रोकली खाना एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाता है। जैसे जैसे मौसम ठंडा होता जा रहा है और तापमान में उतार चढ़ाव बढ़ रहा है, ऐसे समय में ब्रोकली को अपनी डाइट में शामिल करना बहुत जरूरी हो जाता है ताकि सर्दी जुकाम से बचा जा सके, इम्यूनिटी मजबूत रहे और शरीर से हानिकारक तत्व बाहर निकले। कैसा लगा सुनकर? मुझे उम्मीद है कि आप ब्रोकली को इन बेहतरीन जोड़ियों के साथ तैयार करेंगे और सेहत का पूरा ध्यान रखेंगे। मेरे साथ ये समय बिताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज का वीडियो आपको जरा भी फायदेमंद लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। इस जानकारी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। मैं हमेशा आपके अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन की दुआ करता हूँ। ये थे आपके अपने शरारती डॉक्टर। धन्यवाद।